बचपन से सुनते आए, साइंस पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन उस फन को बहुत कम लोगों ने पहचाना जिसे हम आर्ट्स कहते हैं। आर्ट्स पढ़ना कोई बुराई तो नहीं है, ये एक गॉड गिफ्टेड स्किल है। आई थिंक आर्टिस्ट जो है वो पैदाइशी आर्टिस्ट होता है। इट्स एन इनेट स्किल, इट कांट बी टॉट। ठीक है, मेहनत और लगन से बंदा कुछ सीख सकता है, बट जो बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, आई थिंक उनकी बात ही अलग है। आज मैं लोक विरसा गई, लेकिन वहाँ अपने फ़न के जलवे बिखेरते मुझे बहुत से आर्टिस्ट मिल गए। किसी के हाथों में जादू है कि वो मिट्टी को कोई शक्ल दे देते हैं, तो कोई अल्फाज को बहुत खूबसूरती से कागज़ के ऊपर पिरो देता है, कोई पेंट के ज़रिए अपनी सकाफ़त को आगे बढ़ाता है, तो कोई मौसीकी की धुनों से कानों में रस घोलता है। अच्छा, ये स्टोन्स आप कहाँ कहाँ से लेकर आते हैं? ये मुख्तलिफ हैं, ये पाकिस्तान के भी हैं, आउट ऑफ कंट्री के भी हैं, मिक्स हैं। अच्छा, बाहर से भी आते हैं? जी, बाहर से भी आते और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से हैं? हैं। पाकिस्तान में ये सवात के हैं भी हैं, कश्मीर के भी हैं, फिर ये अफगानिस्तान हो गए, फिर ये मिक्स है। अच्छा, ठीक है। और आपको लगता है कि लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि उनका बर्थ स्टोन के हिसाब से उन्हें जो है वो स्पेसिफिक स्टोन चाहिए? जी, ये ज़्यादातर जो हैं लोग जो हैं ये अपने बर्थ स्टोन के मुताबिक जो हैं ये स्टोन्स हमसे लेके जाते हैं, और ज़्यादातर जो हैं ये इसी तरह बर्थ स्टोन के मुताबिक जो है वो स्टोन हमसे लेके जाते हैं, और यही जो है यही ज़्यादा जो है इनको लाइक करते हैं, यही फिर स्टोन जो है वो पहनते हैं, यही फिर स्टोन जो है वो लेके जाते अच्छा, हैं। और आपके पास यहाँ सबसे कीमती वाला स्टोन कौन सा है? यहाँ पे कीमती तो वो स्टोन की जो है वो स्टोन पे होता है। अब इसमें ये सफ़ायर भी है हमारे पास, इनमें रूबी भी आते हैं, एमरल्ड भी आते हैं, ठीक है। और ये मिक्स हैं। अच्छा, और आपके पास रिंग्स में, ब्रेसलेट्स में और लॉकेट्स, इन सब चीज़ों में अवेलेबल हैं स्टोन्स? जी, ये लॉकेट जो हमारे पास हैं ये हमने वायर रैप किए हुए हैं, ये रॉ फॉर्म में स्टोन जो हैं ये वायर रैप हमने किए हुए हैं। बाकी रिंग जो हैं, रिंग्स भी हैं स्टोन्स में, और बाकी जो पेंडेंट वगैरह हैं ये भी सिल्वर में भी हैं। ठीक है। और सबसे आपके पास मतलब कीमत बताएं, सबसे कम से और सबसे ज़्यादा तक। सबसे लोएस्ट प्राइस से कौन सा है और सबसे हाई प्राइस से इनमें कौन सा? जो विदाउट सिल्वर जो पेंडेंट्स जो हैं वायर रैप जो हमने किए हुए हैं उनकी प्राइजेस जो हैं वो 1000 से स्टार्टिंग है। अच्छा, और इनमें फिर अगर इयरिंग्स भी हैं हमारे पास, फिर इयरिंग जो हैं वो उनकी भी जो है 1500 1800 से स्टार्टिंग है। ठीक है। फिर इनमें रिंग जो हैं ये सब सिल्वर में, रिंग्स हो गए और ये पेंडेंट्स जो हैं
इस सिल्वर में हमारे पास। ठीक है, और मैक्सिमम कितने रेंज तक जा रहे हैं? ये सबसे जो सबसे महंगा होगा वो कौन सा पत्थर होगा, कितने तक का है? महंगा जो है वो एक्सपेंसिव में तो ये वैसे ही रूबी, एमराल्ड और सफायर, यही 3 स्टोन्स हैं। ठीक है, और ये कितने जी। तक होंगे? ये जो Almost? है सफायर जो पॉलिश फॉर्म में है वो 15,000 पर कैरेट है, ठीक और है। रूबी जो है वो भी 8,000, 10,000, और एमराल्ड जो है वो भी 8 से 15,000 के जाती ठीक है, और आपके पास यहाँ कोई ऑनलाइन डिलीवरी का भी है? है। जी, हमारा जो है इंस्टाग्राम पेज है एडम जेमस्टोन के नाम से। ठीक है, वहाँ पर लोग ऑनलाइन भी जी, वो ऑर्डर कर ऑनलाइन सकते भी हैं? जो है कस्टमाइज जो ऑर्डर है वो भी ठीक है। हो जाते हैं वहाँ। मैं जब बच्चा था ना उस वक्त सोचता था और मजाक में अपने जो साथ स्टूडेंट थे ना क्लास फेलोज, उनसे मजाक करता था। कोई मुझसे कुछ कहता था ना कि ये चीज़ चाय खिला दो, ये फिर मैं या कोई और चीज़, तो मैं उससे मजाक में कहता था कि तुझे पता है इस सदी का सबसे अजीम मुसाफिर से तुम ये कह बात कर रहे हो। मैं ये जुमला कहता था उनसे कि इस सदी के अजीम मुसाफिर से तुम ये बात कर रहे हो। ये मैं उस ज़माने में कहता था जब मैं 8-9 क्लास में था। अच्छा। तो फिर हुआ यूँ इत्तेफाकन कि मेरा सिलेक्शन हो गया आर्मी में, सेकंड लेफ्टिनेंट। स्कूल से ही, पहले स्कूल से हो जाते थे। तो 9-10 बाकी फर्स्ट ईयर ये काकुल में एजुकेशन होती थी कंप्लीट। तो हुआ क्या कि मेरे 2 टीचर थे, उन्होंने बोला कि ये तो तुम आर्ट में, तो स्कूल का पेंटर था समझ लीजिए, स्कूल में जैसे होते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आर्ट करो और इसी में तुम्हारे लिए ज़्यादा सही है। फिर मैं घर गया, खुशी खुशी मैंने अपनी वालदा को बताया कि मेरा आज सिलेक्शन हो गया है। तो मेरी वालदा ने क्या किया कि मुझे मना कर दिया कि नहीं, आर्मी नहीं, ये जो है ना, ये जो कर रहे हो ना, क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान आर्मी में था, तो उन्हें सारी उसकी मुश्किलात पता थी और सारा, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे मना कर दिया। फिर मैं आर्टिस्ट बनता रहा और आर्ट का काम करता रहा। फिर अचानक ये हुआ कि दुनिया के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं ना, 4-6, जी। उन्होंने मुझे कॉल की कि आपसे इंटरव्यू लेना है। तो फिर एक दिन बैठा हुआ मैं सोच रहा था कि ये देखो, चलो उस वक्त तो मैं मजाक में ये किया करता था, लेकिन आज अल्लाह ताला ने वो जो है ना मेरी बात को सच कर दिया। अच्छा अंकल, और आपने जो बोला आप मुसव्विर बनना चाहते थे, आपके इस ख्वाब को पूरा करने में आपको कोई ऐसी कोई मुश्किल आई हो जो आपने ओवरकम किया हो उसको? जी, इस तरह की मुश्किलात तो आर्ट में ख़ास तौर पे आती हैं, पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे, और जितने एशिया के ये ममालिक हैं ना, इन सब में ज़्यादा आती हैं। उसकी वजह यह होती है कि आर्टिस्ट को आर्ट करने के साथ साथ अपने आर्ट को प्रमोट भी और उससे अर्निंग भी करने का वो चाहिए होता है। जी। और दूसरी बात ये होती है कि यहाँ कॉपी पेंटिंग और पेंटिंग और आर्ट का फ़र्क जो है ना, ज़्यादा लोग पब्लिक जानती ही नहीं है, तो ज़्यादा उससे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो आप नए आर्टिस्ट को कुछ कहना चाहेंगे जो आजकल अभी नए इस शोबे में आ रहे हैं? नए जो आर्टिस्ट आ रहे हैं ना, उनके लिए यह है कि आम तौर पे ये होता है कि जो नए जितने भी आ रहे हैं ना, वो फ़ौरन इंटरनेट से या कहीं से अपने आइडिया को वो करते हैं। लेकिन अगर वो नेचर से अपने आइडिया को लें ना, कि आइडिया कहाँ से आते हैं, तो नेचर से आते हैं। तो नेचर को जब वो करेंगे तो बहुत अच्छा जो है उनके पास आइडियाज़ आ जाएंगे सारे। ये देखिए, ये है गल्फ न्यूज़, पाकिस्तान से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन लोगों को गिफ्ट देना चाह रही थी। तो पाकिस्तान से 40-50 आर्टिस्ट ने बनाए थे, लेकिन उसमें सिलेक्ट मेरा हुआ था। ये पोर्ट्रेट इन दोनों के। तो ये गल्फ न्यूज़, अरब न्यूज़ और दुनिया के 4-5 जो और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और चैनल्स हैं ना, तो उन्होंने काफ़ी मेरे इंटरव्यूज़ और आर्टिकल ये काफ़ी लिखे। यहाँ पर ज़्यादातर जो पेंटिंग्स हैं वो मेरी हैं, लेकिन इसमें कुछ जो है मेरे स्टूडेंट्स की भी हैं। अच्छा। ये वाली ख़ास तौर पे, ये तीनों। और जो मेरा अपना असल स्टाइल है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ये किया कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट तो काफ़ी हैं और काम कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि कुछ अलग आर्ट हो जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की भी शनाख्त हो और मेरी भी। तो उसके लिए मैंने पाकिस्तान का आर्किटेक्चर, कैलीग्राफी, मॉडर्न आर्ट और इन तीनों को मिक्स करके एक आर्ट बनाया, जिसका नाम मैंने रखा कंस्ट्रक्टिव आर्ट। ये उसका मिल गया। So this is very interesting वैसे। इसकी कंपोजिशन, इसका सारा आप इसमें आपने किस किस चीज़ को, 3 चीज़ों को किसको मिक्स किया? देखिए, कैलीग्राफी,
अच्छा मॉडर्न आर्ट और पाकिस्तान के जो आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स है ना, जी जी मतलब ये मुझसे 500 साल पहले, आपसे 600 साल पहले, तो वो लोग जो है ना आर्किटेक्चर उन्होंने देखिए कैसा बनाया। इससे ये जाहिर होता है कि वहाँ यहाँ जो लोग थे जी वो लोग थे जो इंतहाई ज़हीन, समझदार। और उन्होंने, अब आप देखिए पाकिस्तान में जब आप मुल्तान में जाएं तो टाइल्स पे काम है, जब आप इधर जाएं स्वात और दीगर इलाकों में तो लकड़ी पर काम है, और इसी तरह चनियूट में लकड़ी के ऊपर कितना काम है, और सिंध में जाएं तो पत्थरों के ऊपर बड़ा काम किया हुआ है, स्टोन के बड़ी बड़ी सिलों के ऊपर। तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में जब घूमे ना तो हर जगह एक नया आर्ट नज़र आता है। तो उसको मैंने ये इसलिए किया कि पूरा आर्ट जो है ना दुनिया को नज़र आए कि हमारे पास कितना आर्ट है। वो ये पूरी पाकिस्तान की, अभी देखिए ठट्टा मकली है, और मैं वहाँ जाके खुद बनाता हूँ, ये नहीं करता कि नेट से या कहीं से फ़ोटोग्राफ ले लूँ। अच्छा ये लाहौर है, ये मुल्तान है, ये इस्लामाबाद है, इसी तरह ये चौकंडी ख़ास तौर पे मशहूर है सिंध में, ठट्टा के करीब है एक जगह वहाँ। अच्छा अंकल, आपने कहाँ से सीखी है? ये मैंने अपने बाप दादा, ये हमारा बाप दादा का काम है जी, मैंने अपने अबू से सीखा है ये। अच्छा, और ये आप कौन सी मिट्टी यूज़ कर रहे हैं? ये चिकनी मिट्टी है, ये कहाँ से लेकर आते हैं? ये हम इसको खुद मंगवा के इसको हम तैयार करते हैं ना अच्छा, खुद तैयार करते हैं? जी, हम खुद तैयार करते हैं, हमारा काम है ना ये वाला जी। अच्छा, और अगर कोई यंग लोग सीखना चाहते हैं ये, जी जी, तो वो कैसे सीख सकते हैं आपसे? यहाँ पे बेटा क्लासेस हो रही थी, 4 महीने की क्लासेस थी, लोग विरसा वालों ने करवाई हैं अच्छा और फ्री। तो वैसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो वो लोग तो फिर वो उन बच्चों से बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, 4000 रुपये फी बचा लेते हैं वो। तो यहाँ पे तो है, जो भी कुछ दे जाता है मैं उसको ले लेता हूँ। अच्छा, और प्रॉपर कोई ट्रेनिंग सेशन या कोई आप करते हैं? जी जी, इसी जगह भी बेटा आ जाते हैं लोग, में बेशुमार लोग आते हैं, ये क्या बेशुमार लोग आते हैं जी। और इसके बाद अंकल क्या प्रोसीजर होता है? इसके बाद धूप में सुखाना ये होगा ड्राई इसको? होता है ना जी, ड्राई होने के बाद फिर हम इसको पकाते हैं, पकाने के बाद फिर इसको पेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या ये भट्टी में पकता है? जी जी, भट्टी में है। अच्छा, ये सब आपने खुद बनाए हैं? जी, ये बनाए हैं जनाब मेरे, कुछ तो मेरे पास पड़े हुए हैं जो स्टूडेंटों ने बनाए हैं, उन्होंने बनाए हैं। आपको क्या लगता है कितनी देर में सीख सकता है कोई, अगर नया बंदा सीखना चाहिए? नया बंदा सीखना जाए तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में सीख जाता है जी। अच्छा, 1 महीने में सीख जाएगा? हाँ जी, अगर प्रॉपर हफ्ते में 3-4 मरतबा है ना, हफ्ते ठीक में है। 3-4 मरतबा है तो सीख जाता है, तो ऐसा मसला नहीं आता है। और आप क्या बताते हैं, आप कैफेज वगैरह में भी वर्कशॉप्स करवाते जी हैं? जी, मैं कैफ़े में जाता हूँ, ये सौर कैफ़े है G6 में है जहाँ मेरी। उसके बाद वो सुपर मार्केट में वो मुमताज़ के क्या पुरानी ओल्ड बुक जो किताबों की दुकान थी फ्लावर मार्केट के सामने, ठीक है। उधर जाते हैं हम फिर जनाब मेरी। फिर उधर गुलबाग ग्रीन में गए हैं हम, बहुत जगह पे जाते हैं जी, बहुत जगह पे। ठीक है। तो वो करवाएंगे वहाँ और अगर पे। आपसे कोई किसी ने कांटेक्ट करना हो तो? कनेक्ट करना हो तो मैं लोग विरसा में बैठता हूँ। लोग फिर साथ बैठते हैं? जी जी, मशहूर जगह ये वाली, यहाँ पे आ जाए, पोल्ट्री वाला है नहीं है और कोई तो। ठीक है। और कोई एडवाइस देना चाहेंगे यंग आर्टिस्ट को? क्या एडवाइस क्या देंगे जनाब मेरी, सैदपुर गांव में हमारी वो मट्टी की ट्रेन है, उन्होंने उस चीज़ को सील कर दिया सीडीए वालों ने, जिसको देखने के लिए कायद आज़म साहब क्या पाकिस्तान के सारे लोग उसको देखने के लिए गए हैं। इसको ऐसे टच करो बेटा। तो मट्टी से पूरी ट्रेन बनाई हुई है? जी, पूरी ट्रेन है, 120 साल पुरानी है वो। अच्छा, हाथ हटाएं बेटा, 1 मिनट, इनकी पिक्चर लें हाथ की एक ना, जो इन्होंने ये बनाया है। ऐसे बेटा हाथ रखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ज़माने में हम अखबार में काम करते थे, लिखते थे हाथ से, 8वीं में पढ़ता था। अच्छा। तो उसके बाद 90 में जनरल साहब की गवर्नमेंट आ गई, ये सारा काम हमारा स्किल चली कंप्यूटर पर। उसके बाद हम बेरोज़गार हो गए। ये जितना आप काम देख रहे हैं, ख़ासकर ये जो कलमे वगैरह ना, ये सारे मेरे हाथ की बनी है, 40 किस्म की कलमे हैं, तो ये मैं ख़ुद बनाता हूँ। अब ये हमारा काम नापैद हो गया है, मगर मैं इसको, मेरी शॉप का मकसद ये है कि मैं अपने काम को नई नस्ल तक लेकर जाऊँ। हाँ, मेरी सेल बहुत कम होती है, मगर जो पुराने लोग हैं वो आते हैं दुकानदार से, उसे देखकर खुश होते हैं। तो ये कलम को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ।
आजकल तो पेन आ गया, बाल पेन आ गया, लोग इससे काम करते हैं, मगर इसको जी। भूल गया। अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी कि सर ये बांसुरी है, तो ये सवाल होता है, मगर नई नस्ल को इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। पहले मैं एनवायर के अखबार में काम कर, वो कॉलम होता था, वो हम तकरीबन 2 कॉलम लिखते थे, 45 इंच होता था, अच्छा। वो हाथ से एक लाइन में 22 से रूफ लिखते थे। उसके बाद कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर ने सत्यानाश कर दिया इसका। तो मगर ये है कि जिद्दत आ गई, एक अखबार में हम तकरीबन 130 बंदे काम करते थे, कंप्यूटर के आने से वही बंदे 18 बंदे काम करते हैं। उस वक्त नया ये टेक्नोलॉजी आई थी। अब उसका ये हाल है कि बंदे के पास 8-10 बंदे बंदा अखबार निकाल सकता है। अब तो अखबार का ज़माना भी ख़त्म हो गया है। मगर उसके अलावा ये है कि मैं माशाल्लाह मैं लोगो डिज़ाइन करता हूँ, अच्छा। बहुत बड़े काम करते हैं, बिल्डिंगों का काम करता हूँ, मगर हाथ से मैं करता हूँ, उसको फिर मैं डिजिटलाइज करके कंप्यूटर में लेकर उसको सेट करता हूँ। मगर मेरा काम और जो लोग कंप्यूटर से उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, उसमें बड़ा फ़र्क है। अच्छा, हाँ ज़ाहिर है। तो आप लोगोस भी डिज़ाइन करते हैं? जी जी बिल्कुल, लोगो डिज़ाइन करता हूँ। क्या कंपनीज वगैरह के लिए किए हैं आपने या? नहीं, मेरी शॉप है, मैं मुख्तलिफ जगह पढ़ाता हूँ। लोग बाज़ को मेरे से रब्ता करते हैं, कहते हैं सर ये लोगो, मगर वो पहले कहते हैं कॉपी पेस्ट ना हो। अब तो ये मॉडर्न कैलीग्राफी है, लोग तो ऐसे उल्टे सीधे रूफ लिख करके वो कहते हैं जी ये जो डिज़ाइन हो गया। मैं प्रॉपर क्लासिकल का भी इस्तेमाल करता हूँ, मॉडर्न कैलीग्राफी का इस्तेमाल करके लोगो डिज़ाइन करता हूँ। मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन आर्टिस्ट है। मैं पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ। पेंसिल में और ऑयल पेंट में बनाता हूँ पोर्ट्रेट और पेंटिंग्स। मैं पिछले 40 साल से ये काम कर रहा हूँ। यहाँ तकरीबन लोग गुस्सा में 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। और अंकल आपको क्या ये बचपन से था शौक इसका? मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। बचपन से मुझे शौक था, मेरी ड्राइंग अच्छी थी, लेकिन मैंने 40 साल मेहनत की है। तो यहाँ मेरा 40 साल 35 साल पुराना काम भी लगा हुआ है। अच्छा। और आप यंग आर्टिस्ट को क्या कहना चाहेंगे? कोई उनको एडवाइस देना चाहेंगे जो ये सब कुछ सीखना चाहते हैं? यंग आर्टिस्ट को मैं यही कहूँगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं, शौक है आपको, जी। टैलेंट है, ड्राइंग आपकी अच्छी है, लेकिन इस फील्ड में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। 5 साल 10 साल 20 साल भी लग सकते हैं आपको। ठीक है, तो सब्र से काम लें। हाँ जी, मेहनत करनी पड़ती है। और इतना बारीक छोटे फेस पर काम पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो इतना बारीक काम कर सके। अच्छा। और ये किस चीज़ के ऊपर आप ये बना रहे हैं? ये क्या है? ये वुड के ऊपर। थोड़ा सा प्रोसेस अपना बता सकते हैं? पहले वुड लेकर इसको आप ये सैंड पेपर से वो कर रहे हैं? ओवल साइज में कटाना पड़ता है इसको, वुड को, फिर इसके ऊपर करो
बेस बनानी पड़ती है इसकी। अच्छा, और ये बेस किस चीज़ की है? जिस तरह कैनवस के ऊपर बनाते हैं इसको, इस तरह इसके ऊपर प्लास्टिक का मिल्शन और मटेरियल होते हैं, फिर अच्छा, इसके ऊपर वार्निश कोट लगाते हैं, फिर ड्राइंग करते हैं, कंपोजिशन बनाते हैं साइज के हिसाब से, ठीक है। क्या चीज़ मतलब बनानी है इसको। अंकल आप यंग आर्टिस्ट को सिखाते भी हैं काम? बहुत कम, क्योंकि मेहनत तलब काम है तो मेहनत करते कौन नहीं। उनके आज मोबाइल से फुर्सत नहीं है, वो एकदम मतलब देखते हैं। तो ये तो कम से कम 5, 7, 8 घंटे रोजाना स्टडी करनी पड़ती है इसको। अच्छा, मुसलसल ठीक है, कई साल लग जाते हैं ठीक है। इसके। आते हैं मेरे पास, 2-4 दिन बाद में चली जाती है। तो अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो आपसे यहाँ लोग पर्सन में आकर कर सकते हैं? हाँ जी, ठीक है। मेरा कार्ड है तो। अच्छा अंकल आप क्या करते हैं? जी मैं ट्रक आर्ट कर रहा हूँ। ट्रक आर्ट करते हैं? जी ये कहाँ से सीखा आपने? पिंडी से। पिंडी में किस जगह से? ये हमारे घर के पास ही थी जी पिंडी राजा बाजार की तरफ जाएँ तो आगे गंज मंडी रेलवे वर्कशॉप रोड है, वहाँ पे हमारी वर्कशॉपें थी, वहाँ ही सीखा है मैंने काम। अच्छा, और आपको शौक था या? सर 2 चीज़ों में चीज़ें होती हैं, एक शौक होता है, जब मजबूरी होती है तभी सीख सकता है। जी जी। तो शौक भी था, कुछ मजबूरी भी कह सकते हैं। अच्छा, और आप ये कौन से पेंट्स यूज कर रहे हैं? ये ऑयल पेंट्स हैं, मास्टर के वही पेंट्स हैं? ऑयल पेंट्स। अच्छा, आप सिखाते भी हैं? जी सिखाते भी हैं। किसी ने अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? ये हमारा नंबर है, इसमें लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है इसमें। अच्छा ठीक है। ये सारा आपका काम है? जी आपने ट्रक्स के ऊपर भी प्रॉपर पेंट किया है? जी पहले वही करते थे ना। अच्छा, पहले वही वहां से स्टार्ट किया? हाँ वहीं से जो इसमें इधर अगर आपने जाना है तो वहाँ मेरा ट्रक तैयार खड़ा हुआ है सामने, वो ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है, वहाँ ट्रक खड़ा हुआ है, ओरिजिनल ट्रक जो है अच्छा, वो खड़ा है, वो तो आपने किया उस पर पेंट? जी मेरा नाम लिखा हुआ है। अंकल कोई यंग आर्टिस्ट ये आर्ट सीखना चाहते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस, कोई नसीहत करना चाहेंगे उनको? जी वो आए, वो देखें हमारा कल्चर है, सारी जो चीज़ें कल्चर की हमने, जैसे लालटेन है, गिलास हैं, मट्टी के वो प्याले हैं, इस पर हमने पेंट किया, ये हमारी कल्चर की चीज़ें थी, सच है हमारी, वो हमने इस्तेमाल किए हैं, तो उनको हमने सेफ गार्ड कर दिया। वो आएँ देखें, वो काम सीखें और अपना और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ठीक है। यही मैसेज उनके लिए। और आपने अंकल ये कहाँ से इंस्पिरेशन ली? आप जाकर उस जगह पर जाकर लेते हैं या खुद से आपको आइडिया है जो आपने इर्द गिर्द देखा नेट से, पिक्चर्स से कुछ? नेट्स में जो चीज़ें हैं वो तो हमारी गई हुई हैं, तो इसमें हमारे जहन आते रहता है, जैसे फुटबॉल है, इस पर मेरी इजाज़त है, मैंने इस पर ट्रक आर्ट शुरू किया सबसे पहले। अच्छा। तो फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा था उस पर मैंने जो 2023 में मैंने भेजा था, 22-23 में मैंने वो वहाँ फुटबॉल भेजा था। अच्छा। तो ये अब जापान के किसी ने इन्होंने देना है तोहफा उनको, ये पाकिस्तानी फ्लैग है, जापान का, ये किसी और मुल्क का फ्लैग है, उन्होंने तोहफा देना है इसको। हम हर रोज अपने इर्द गिर्द आर्ट की बेशुमार शक्लें देखते हैं, मगर शायद ही कभी ये सोचते हो कि हर शाकार के पीछे एक कहानी, एक जिद्दोजहद और बरसों की मेहनत छुपी होती है। आर्ट सिर्फ म्यूजियम्स या गैलरीज तक महदूद नहीं है, ये हमारी गलियों, बाजारों, मट्टी की खुशबू, एक कैनवस के रंगों, खूबसूरत धुन और उन हाथों में बसता है जो हर रोज खामोशी से कुछ खूबसूरत तख्लीक कर रहे होते हैं। अगर आज इन कहानियों ने आपको मुतासिर किया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन फनकारों को जान सकें जो हमारे कल्चर, हमारी रिवायात और हमारी तख्लीकी पहचान को जिंदा रखे हुए हैं। वीडियो पसंद आई तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल वॉकी टॉकी।